सबसे पहले तो आप अपना इंट्रोडक्शन बताइए। और मेरा सवाल ये है कि एनटीए बहुत बड़ी एजेंसी है, वो सिर्फ नीट का एग्जाम नहीं कराती, जी एडवांस, आईसीआर और भी कई सारे एग्जाम्स करवाती है। तो उसका इतना बड़ा मतलब हर साल जब से एनटीए एग्जाम करवाने लगी तब से पेपर लीक की खबरें आ रही है, और इस बार तो दोबारा से नीट का एग्जाम हो रहा है, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा नाम अमित बिजारडिया है। मैं नीट और जी वाले बच्चों को फिजिक्स पढ़ाता हूँ और मैं एक यूट्यूब के चैनल के थ्रू बिल्कुल बच्चों को सभी को फ्री में भी एजुकेशन देता हूँ। जब से एनटीए आई है तब से एटलीस्ट लास्ट 3 साल के अंदर तो उन्होंने ये माना है कि हमने पेपर आउट हुआ है। 2024 के अंदर बहुत बड़ा फिएस्को हुआ था, सारे लोग सड़कों पे आए थे, उसके बावजूद कोई स्ट्रक्चरल चेंजेस नहीं हुए। उसका बाद 25वें पेपर फिर से आउट हुआ, ये अब पता लगा है, लास्ट ईयर पता नहीं चला था। इस साल पेपर आउट हुआ ये इसलिए पता लग पाया क्योंकि वो सारा पेपर व्हाट्सएप और टेलीग्राम पर आ गया था। अगर फिजिकली लोगों के हाथों में घूम रहा होता तो शायद पता ना चलता। तो इसका मतलब ये कि पेपर आउट हुआ है ये बताने की जिम्मेदारी भी लोगों की है, विसल ब्लोअर्स की। एनटी की जिम्मेदारी नहीं है, वो तो हाथ खड़े कर देते हैं कि हमने पेपर कर लिया, हम तो वी आर जस्ट 10 स्टेप्स अहेड एंड समथिंग लाइक दैट। तो अगेन ये सारी जिम्मेदारी एनटी है कि वो फेयर तरीके से पेपर कराए। अब बच्चे पे क्या गुजरती है। अब मैं एक इंटरव्यू सुन रहा था अभिषेक सिंह जी का, जो एनटी के डीजी हैं। उन्होंने कहा कि पेपर आउट हो गया तो ऑब्वियस बात है कि पेपर वापस से करा लेंगे। पेपर वापस से कराना कोई सोल्यूशन थोड़ी है, पेपर आउट ना हो ये सोल्यूशन है। जब तक आप स्ट्रक्चरल चेंजेस नहीं करेंगे, जब तक आपकी जवाबदेही नहीं होगी, तब तक कोई बात नहीं बनेगी। पेपर 24 में, 25 में, 26 में लगातार 3 बार आउट हुआ और तीनों बार आउट होने की जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ एनटीए की ही बनती है। मैं बात और बोलना चाहूंगा कि यूपीएससी का और आईआईटी जे एडवांस का पेपर आउट नहीं होता। व्हाट डज इट टेल्स? इट टेल्स दैट कि पेपर ना आउट होने के मैकेनिज्म भी इंडिया के अंदर हैं, हम जस्ट उनको इंप्लीमेंट नहीं कर रहे। ऑब्वियस बात है किसी न किसी से स्वार्थ जुड़े होंगे, पेपर आउट हो रहे होंगे। और वो कोई ये नहीं सोच रहा कि बच्चा 2 साल तक सोसाइटी से दूर रहता है, लगातार पढ़ाई करता है और उसके बावजूद वो किसी फेस्टिवल के अंदर नहीं जाता, वो किसी शादी में नहीं जाता, और उसके बाद वो लगातार मेहनत करता है ये सोचते हुए कि किसी एक दिन उसकी मेहनत फल लेके आएगी। लेकिन उसको पता लगता है कि रिजल्ट जो मेहनत से नहीं, रिजल्ट तो 10 लाख रुपए खर्च करने से आता है। तो उसका विश्वास टूटता है, उसका उस एजुकेशन सिस्टम पे, उस पूरे नेशन के ऊपर उसका विश्वास टूटता है। कमेंट बॉक्स में बच्चे लिख रहे हैं कि सर इंडिया से बाहर जाने के रास्ते कौन से हैं। उनको बताना पड़ रहा है कि नहीं भाई, ये एक बार ही हुआ, अगली बार नहीं होगा। तो ये चेंजेस लाने पड़ेंगे और स्ट्रक्चरल चेंजेस लाने पड़ेंगे, ऐसे बात नहीं बनेगी।